हेलो एवरीवन। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पोलिनोमियल्स क्लास एट पियर्सन आईटी फाउंडेशन। काफ़ी इसमें बहुत दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, काफ़ी सारे काम थे और लेकिन अब थोड़ा सा मुझे टाइम मिला है तो इसमें मैं करना चाहता हूँ शुरू। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस चैप्टर को क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहता हूँ, ना कि कोई डिफिनेशन से या कोई आर्टिफिशियल, बिल्कुल नेचुरल तरीके से कि आखिर पोलिनोमियल हम क्यों पढ़ेंगे, आखिर क्यों हम, मुझे नहीं पढ़ना है। अगर मान लो कोई कहता है, लेकिन मैं उसे कैसे समझाऊंगा कि ये मतलब ज़रूरी है, केवल एग्जाम के लिए नहीं बल्कि और भी एस्पेक्ट्स के लिए। कुछ क्वेश्चन जो मैं अथी करना चाहता हूँ कि वाई पोलिनोमियल्स कैन नॉट हैव नेगेटिव पावर्स, फ्रैक्शनल पावर और रेडिकल्स। ये सबसे कई लोगों ने जिन्होंने पोलिनोमियल पढ़ लिया है उन्होंने ये पढ़ा होगा कि पोलिनोमियल्स में कभी भी नेगेटिव पावर, फ्रैक्शनल पावर और रेडिकल्स नहीं होने चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स होने चाहिए वेरिएबल्स के। तो ऐसा क्यों है मैं अभी आगे बताऊंगा। पोलिनोमियल्स का डिफिनेशन क्या है, अभी बहुत सारी चीज़ होंगी, वो तो बहुत लास्ट में वो बताऊंगा, लेकिन अभी शुरू में क्वेश्चन देना चाहता हूँ आपको। Why do we study polynomials? दूसरा, वाई इज द नीड टू फैक्टराइज पोलिनोमियल्स। आपने देखा होगा, मैं भी जब 8 में था तो फैक्टराइजेशन होता था पोलिनोमियल्स का, 7 से ही स्टार्ट हो जाता था फैक्टराइजेशन। तो क्यों जरूरी है फैक्टराइज करना पोलिनोमियल्स को? आई मीन मुझे नहीं करने का मन है, कोई मुझे कैसे ये अथी करेगा कि हाँ क्यों करना जरूरी है। नहीं तो मैं भी जब था तो टीचर्स लोग करते थे और फैक्टराइज न जाने कितने एक्सरसाइज थे हमारे भी मैथ्स के बुक में, केवल फैक्टराइजेशन। लेकिन क्यों करना है, उसके पीछे क्या क्या लॉजिक क्या है उसके पीछे, उसको हम लोग देखेंगे। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल, कोफिशिएंट, कांस्टेंट, डिग्री, लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, आई मीन ये सारे चीज़ें डिस्कस होंगी। और फिर एक मैं इंटरेस्टिंग चीज जो आपको बताना चाहता था इसमें कि हाउ कैन वी प्रूफ a प्लस बी टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम ये कैसे प्रूफ करेंगे कि a प्लस बी टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है? ज्योमेट्रिकली, अलजेब्रिकली नहीं प्रूफ करना है, ज्योमेट्रिकली प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैं इसी को थोड़ा प्रूफ करवाता हूँ। मैं भी पोलिनोमियल्स का डिफिनेशन बाद में बताऊंगा, वो जब सारा चीज़ ठीक कर दूंगा तब। अभी शुरू में मैं बस कुछ मिनट में ये बताना चाहूँगा कि हम पोलिनोमियल्स क्यों पढ़ेंगे आखिर, और कुछ एक अलग तरीके से इसको मैं बताने की कोशिश करूँगा। ओके, तो सबसे पहले मेरे साथ थोड़ा बने रहना प्लीज़। और देखो, ए प्लस बी टू द होल स्क्वायर कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ही होता है। तो इसका एक सिंपल तुम एल्जेब्रिकली कैसे प्रूफ करोगे कि ए प्लस बी होल स्क्वायर कैसे लिखोगे? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिखोगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर को। अब तुम जानते हो इसका मल्टीप्लिकेशन मैं बताऊंगा आगे कि कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, लेकिन ये मैं बताना जरूरी समझता था कि मैं पहले इंट्रोडक्शन दे दूँ चैप्टर का। तो यहाँ से क्या होगा, ए इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब यही आगे क्या हो जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी ए बी प्लस बी इंटू ए बी ए प्लस बी इंटू बी बी स्क्वायर। तो इसी को लिखोगे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी, तो ए बी है तो 2ab हो गया। तो कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तो प्रूफ हो गया अलजेब्रिकली। लेकिन अगर मुझे ये प्रूफ करना है ज्योमेट्रिकली, ए प्लस बी टू द होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ही होता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है और प्लीज़ इसको ध्यान से समझना। ओके, क्योंकि सबसे बेसिक फार्मूला है। बच्चे जानते हैं कि ए प्लस बी टू द होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, लेकिन कोई और क्यों नहीं होगा? और भी तो हो सकता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी तो हो सकता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर भी तो हो सकता है, ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर प्लस 2ab भी तो हो सकता है, या ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस 2ab भी तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब मैंने ये जान लिया कि इसमें 3 टर्म है, ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर, तो फिर ज्योमेट्रिकली अब मैं तुम्हें विजुअलाइज कराऊंगा कि इसको कैसे प्रूफ करेंगे। ये तो अलजेब्रिकली प्रूफ हो गया और अब ज्योमेट्रिकली आते हैं। ध्यान देना, a प्लस बी को अगर तुम एल मान लेते हो तो a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होगा, एल स्क्वायर ही होगा। या फिर ऐसे समझो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और कुछ नहीं बल्कि वैसे स्क्वायर का एरिया है जिसका एक साइड a प्लस बी है। जानते हो ना स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। तो अगर मैं एक ऐसा स्क्वायर ले लूं जिसका लेंथ a प्लस बी हो, तो इस स्क्वायर का ही एरिया क्या देगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर। देख रहे हो, ये ए प्लस बी, ये ए प्लस बी, ये ए प्लस बी, ए प्लस बी, एक स्क्वायर है जिसका लेंथ क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो इसी मैं ज्योमेट्रिकली प्रूफ करूंगा इसको। चलो शुरू करते हैं। तो इस पूरे स्क्वायर का ये स्क्वायर ए बी सी डी है, इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर 1। ये स्क्वायर बन रहा है यहाँ पर,
मैं तुमको दिखा देता हूँ। ये ए है, ये बी है, तो ये प्लस बी साइड हो गया, ये ए है, ये प्लस बी साइड हो गया, ये भी ये होगा, ये बी होगा, तो ये पूरा ए प्लस बी, ये भी ये होगा, ये प्लस बी। तो चलो देखते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा स्क्वायर बना है, ये देख रहे हो, इसका साइड कितना है, ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर वन कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं, क्यों, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर होता है, तो इस छोटे से स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस, अब इस रेक्टेंगल के एरिया को देखते हैं, क्योंकि इस पूरे का एरिया किसके बराबर है, एरिया ऑफ फिगर वन जो भी हो, ये स्क्वायर है, एरिया ऑफ स्क्वायर वन प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल टू प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल थ्री प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर फोर। ये रेक्टेंगल बन रहा है, ये पूरा लेंथ है और ये ब्रेथ है। तो अब मैं आता हूँ, ये लेंथ कितना है, बी है, और ब्रेथ कितना है, ए है, तो इस पूरे का एरिया कितना लिखेंगे, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ बी इंटू ब्रेथ ए, तो कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ है, यानी बी इंटू ए प्लस, अब रेक्टेंगल थर्ड का, ये भी एक रेक्टेंगल है, अब इसका एरिया क्या होगा, देख रहे हो, लेंथ बी हो जाएगा और ब्रेथ ए है, देख रहे हो सब समान है, सब 90 डिग्री पर भी है सब, ओके, कंस्ट्रक्शन ये चीज़ ठीक है, ये सारा 90 पर है, ये स्क्वायर है, ऐसे ये 90 करना जरूरी है, नहीं तो फिर ये कोई इरेगुलर फिगर हो जाएगा, ये रेगुलर फिगर है और ये एक स्क्वायर है। सो रेक्टेंगल जो थ्री है, ये पूरा क्या है, रेक्टेंगल थ्री है, यहाँ से ये देख रहे हो, ये रेक्टेंगल थ्री है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, बी इंटू ए, तो ये भी हो जाएगा बी इंटू ए, और प्लस अब कौन सा बचा फिगर, अब केवल ये बचा फोर वाला एरिया, ये एरिया फोर है, दिख रहा है, तो ये इसका लेंथ ये क्या है, एक स्क्वायर है, कैसे देख लो, इसका लेंथ बी है, ये भी बी है, ये भी बी है साइड, और ये भी बी मेजर है इसका, तो एरिया ऑफ स्क्वायर फोर क्या हो जाएगा, फिगर फोर क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर, तो देख रहे हो क्या हो जाएगा, ये पूरे का एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी कितना हो जाएगा, 2ab प्लस बी स्क्वायर। प्रूफ हो गया, क्या है, प्रूफ हो गया ज्योमेट्रिकली। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और कुछ नहीं बल्कि एक ऐसे स्क्वायर को दिखाता है जिसका एक साइड जो है उसका लेंथ कितना है, ए प्लस बी। ओके, सो तुम्हारे लिए एक होमवर्क है, तो मुझे तुम ये बताना ज्योमेट्रिकली क्या है प्रूफ हो सकता है कि ए प्लस बी के होल क्यूब कितना होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। ऐसे तो तुम जो अलजेब्रिकली बना लोगे इसको अलजेब्रिकली कैसे सॉल्व करेंगे, ए प्लस बी टू द होल स्क्वायर, ओके, इंटू ए प्लस बी करेंगे, क्योंकि बेस सेम होता है, तो ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन इक्वल टू ए के पावर एम प्लस एन। तो इसको क्या लिखोगे तुम, ए प्लस बी के होल स्क्वायर को ए स्क्वायर, ये तो पता ही हमें 2ab प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। अब इसको आगे बढ़ाओगे तो ए टाइम्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी को करोगे तो इतना आ जाएगा। ये तो अलजेब्रिकली प्रूफ हो जाएगा, लेकिन क्या ज्योमेट्रिकली प्रूफ कर सकते हो इसको, ए प्लस बी टू द होल क्यूब इतना ही होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू प्लस बी। अगर कोई करता है या तुम जैसा सोचते हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम कैसे उसको प्रूफ करोगे। तो अब पता चला क्यों होता है ए प्लस बी टू द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर, और कोई दूसरा क्यों नहीं होगा। तो ये मैं बताना चाहता था, क्योंकि देखो कोई भी चीज ऐसे ही मत मान लेना। ओके, अब तुम जेई की तैयारी कर रहे हो, आज से 4 साल बाद तुम्हारा जेई का एग्जाम होगा, और केवल एग्जाम के लिए नहीं और भी आगे के लिए तुम आप लाइफ में कुछ और अच्छा करने के लिए तुम कोशिश कर रहे हो, तो प्लीज किस हर चीज को विजुअलाइज करना, हो सके ज्योमेट्री का यूज करना। ज्योमेट्री एक बहुत ही पावरफुल एस्पेक्ट है। मैथ्स में 2 चीज बहुत ही पावरफुल है, एक ज्योमेट्री है। अब तुम ये सोच रहे हो कि सर पोलिनोमियल से आप कहाँ आ गए देखो गाइस, मैं बिल्कुल वहीं आऊंगा, मैं वहीं लाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक ज्योमेट्री एक ग्राफ। मैथ्स में 2 चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है, किसी भी बहुत से भारी चीज को ये बहुत ही सिंपलर कर देती हैं, और हमें फील भी होता है कि अच्छा ये ऐसे हुआ था। अब ये तुमको शायद ही कभी भूलोगे, तुम इसको याद करने की जरूरत तो तब पड़ती है जब तुम उसको समझते नहीं हो कि कहाँ से आया। सो गाइस, ये था, ये मैं बहुत दिन से बताना चाहता था। अब आते हैं कि हम पोलिनोमियल क्यों पढ़ेंगे। ओके, अब हम आते हैं कि पोलिनोमियल्स क्यों पढ़ेंगे हम। देखो, मान लो तुम्हारे दोस्त ने कहा कि एक ऐसा नंबर बताओ
कि उसमें अगर मैं 3 ऐड करता हूं तो रिजल्ट कितना आता है, 5 आता है। ओके, तुम्हारे दोस्त ने कहा कि बता मुझे एक ऐसा नंबर कि अगर मैं उसमें 3 ऐड करूं तो रिजल्ट क्या है, 5 आए। देखो कितनी बहुत सिंपल बात है, लेकिन हम लोग कभी ध्यान नहीं देते इस पर। तो तुमने क्या माना कि चलो वो जो नंबर है वो एक्स है, मुझे नहीं पता। अब एक्स की जगह तुम ए भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, अल्फा बीटा गामा थीटा जो भी लिखना है लिख सकते हो, क्योंकि ये वेरिएबल है। लेकिन अधिकतर अमूमन हम लोग ऐसे लिख देते हैं कि एक्स है। डरना नहीं है कि एक्स क्या है, क्यों लिख रहे हो। मुझे नहीं पता इसका वैल्यू क्या है, लेकिन मैंने ये देखा कि एक ऐसा नंबर है जिसमें 3 ऐड करने पर रिजल्ट कितना देता है, 5 देता है। तो क्या यही इक्वेशन बनेगा। मैंने मान लिया कि वो जो नंबर है जो जिसके बारे में मेरा दोस्त बात कर रहा है वो एक्स है, तो एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ओके, बहुत आसान। तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3, ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशन से। +3 इधर है तो इस साइड एलएचएस में +3 है तो आरएचएस में आके ये -3 हो जाएगा, और एक्स तो वहीं का वहीं है और 5 भी वही का वही है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। यानी वह नंबर जो मेरा दोस्त बात कर रहा था कि वह नंबर कौन है, 2 है। 2 में अगर तुम 3 ऐड करोगे तो 5 रिजल्ट देगा। देख रहे हो, कहने का मतलब यह है कि अलजेब्रा जो पोलिनोमियल है, या सही कहो तो पोलिनोमियल जो है वो एक स्पेशल केस है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, वो मैं बाद में बताऊंगा जस्ट थोड़ा देर में। पोलिनोमियल जो है वो एक ब्रिज की तरह काम करता है। किसके ब्रिज की तरह, जो तुम्हें पता है, नोन इधर नोन है, इधर अननोन है, अननोन एक सेतु की तरह काम करता है। तुमने एक्स माना, ओके, तुमने कुछ माना, ये एक्स है, एक कुछ भी हो सकता है एक्स, मुझे नहीं पता। जब मैंने देखा इसको सॉल्व किया तो पता चला कि वो नंबर क्या है, 2 है। तो पोलिनोमियल्स का सबसे सिंपल तुम क्यों मानते हो। अगर कुछ नहीं मानता तो मैं, चलो ये तो आसान था, ये तो समझ में भी आ गया कि किस नंबर में मैं 3 जोड़ रहा हूं तो 5 आ रहा, तो यहाँ तो समझ में आ गया कि 2 होगा ही होगा। लेकिन अगर और कम्प्लेक्स हो जाए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है कि किसी नंबर के स्क्वायर को उस नंबर से खुद जोड़ने पर आंसर 6 आता हो, तो नंबर कौन है। समझ में आ रहा है, एक ऐसा नंबर है जिससे खुद से ही गुना करोगे तो जो वैल्यू आएगा, फिर उसमें उस नंबर को खुद ऐड करोगे तो उसका वैल्यू 6 देता है। तो ये कुछ ऐसा लिखेगा, मान लो नंबर x है तो खुद से ही गुना करेंगे तो x इंटू एक्स होता है, खुद से गुना करने पर एक्स स्क्वायर हो गया, और जितना आया उसमें उस नंबर को खुद जोड़ दो तो नंबर खुद x है, तो इस दोनों को जोड़ के हमने ये 6 मिला हमें। ये दिया हुआ था ना क्वेश्चन में। अब देखो, अब क्योंकि अब वो जो क्वेश्चन था उसको ऐसे सॉल्व करना आसान है, लेकिन ये सामने दिख रहा है कि हाँ ये कुछ तो दिख रहा है कि यहाँ पर ऐसा है। ओके, इसको हालांकि बाद में इसे फैक्टराइजेशन के भी टर्म्स में लूंगा और बहुत मजा आएगा क्यों इसको फैक्टराइजेशन करते हैं या क्यों उसको देखते हैं। तो एक तो तरीका ये है यहाँ पर कि x कॉमन ले लो, ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 1 बचेगा। क्यों कॉमन लेने से क्या होता है, देखो तो अभी भी वही लिखा हुआ ही है, x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 x है और बीच में प्लस साइन है, इज इक्वल टू 6। एक ऐसा नंबर जो नंबर है उसको उससे किससे मल्टीप्लाई करना है, उस नंबर के एक ज्यादा के वैल्यू को, तो क्या देता है वो वैल्यू 6 देता है। क्या वो नंबर एक तो 2 हो सकता है, x इज इक्वल टू 2 रख के देखो तो, क्योंकि 2 रख के देखोगे तो क्या होता है, 2 इंटू 3 6 होता है। ओके, बहुत अच्छे, 2 इंटू 3 6 होता है। लेकिन एक चीज ये भी ध्यान देना कि x इज इक्वल टू -3 भी तो हो सकता है, -3 देखो तो यहाँ -3 देखो तो x इज इक्वल टू -3 इंटू -3 प्लस 1 कितना देगा, -3 इंटू -3 प्लस 1 कितना, -2, और -3 इंटू -2 कितना देगा, 6 देगा। देखो तो दे रहा है। तो x का कौन कौन वैल्यू हो सकता है, एक तो x2 हो सकता है और x -3 हो सकता है। तो देख लो यहाँ से यहाँ डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया। तो पोलिनोमियल्स की, अब तुम पूछोगे कि तो आपको कैसे पता चला कि x इक्वल टू 2 और -3 होगा, क्योंकि मैंने मन में ही फैक्टराइज करके आंसर लाया। तो फैक्टराइजेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैंने बहुत ही सरल तरीके से लिखा, लेकिन अभी मैं फैक्टराइज करूंगा उसका एक अलग स्टेप है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक तरह से, देख लो डिग्री 2 है इसका, मैं बताऊंगा अगर डिग्री क्या होता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, कैसे उसको सॉल्व करते हैं। मैं बताऊंगा इसके बारे में। तो पोलिनोमियल्स का यूज बहुत जगह इंजीनियरिंग में है, मेडिकल रिसर्च में है, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स, डेली प्रॉब्लम्स के हल करने में इसका यूज किया जाता है। मैथमेटिशियंस इसका यूज करते हैं, कैलकुलस में इसका यूज है पोलिनोमियल्स का। ये चीज़ जानना जरूरी था कि हम क्यों इसे यूज करते हैं।
थोड़ा सा मैं इसको और आगे ले जाता हूँ, क्योंकि ये किसी भी चैप्टर का पहला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान लो तुम्हारा दोस्त तुमसे कहता है कि एक नंबर है, ओके, एक नंबर है, इसको एक सी रहने दो, एक नंबर है, मान लो 15 कोई नंबर है। 15 में उसने बोला कि 15 में 3 ऐड करो और जितना आया उसको उसमें 7 मल्टीप्लाई करो, इतना वैल्यू आएगा। लेकिन जितना आया फिर उसमें 15 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 15 और 3 18 इंटू 7 प्लस 15 कितना आ जाएगा वैल्यू, जरा देखो तो। 8 56 की 6 हाथ में रहल 5 7 5 12 126 प्लस 15 कितना आ जाएगा, 6 5 11 2 3 1 4 141 आ जाएगा। लेकिन मान लो तुम्हारा दोस्त तुम थोड़ा शैतानी कर रहा है, थोड़ा तुम्हें परेशान करना चाहता है और बाद में कहता है कि नहीं नहीं सब चीज़ सेम है, लेकिन जो नंबर मैंने 15 लिखवाया वो 15 ना होके मान लो कोई और हो गया, 10 है कह दिया उसने, या कोई और जो उसके मन में है 8 कह दिया, तब क्या करोगे। इसका जनरल एक्सप्रेशन पोलिनोमियल क्या करता है कि जनरल एक्सप्रेशन में किसी चीज को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जांपल अगर उसने कहा कि 15 में 3 जोड़ रहे हो ये कोई नंबर में, तो तुम क्या करो कि उसको x ले लो, उस नंबर को x प्लस 3 कर दो, ठीक है, और जितना है उसमें बोला कि 7 मल्टीप्लाई कर दो और उसमें खुद उसी नंबर को जोड़ दो, तो x जोड़ दिए तो कितना आ गया ये x, तो 7x प्लस 21 प्लस x कितना आ गया, 7x प्लस x कितना होता है 8x प्लस 21। अब तुम्हारा दोस्त कितना भी शैतानी करे या चालाकी करे, वो जितना नंबर भी बताओ तुम तुरंत उसका आंसर बता सकते हो। फॉर एग्जांपल उसने अगर कहा होता कि 15 की जगह तुम 10 रख लो, तो इसमें 10 का वैल्यू पुट कर दो, तो 10 इंटू 8 कितना 80 प्लस 21, तो 80 प्लस 21 कितना हो जाएगा 101। ओके, ये एक जनरल एक्सप्रेशन हो गया जो तुम्हारे दोस्त ने कहा उस नंबर के बारे में, ये एक जनरल एक्सप्रेशन हो गया। इसमें कुछ भी रखो, इसमें 15 भी रखो तो 15 इंटू 8 कितना होता है 15 × 20 से, तो 120 प्लस 21 141 आ गया। देख रहे हो यहाँ पर मैंने 15 रखा था, 15 उसने कहा था। अब तुम्हारा दोस्त कुछ भी बोले इस कंडीशन पे, ये कंडीशन था कि उस नंबर में 3 जोड़ो, जितना आया उसमें 7 मल्टीप्लाई कर दो और जितना आया फिर उसमें उसी नंबर को जोड़ दो, तो ये एक एक्सप्रेशन है उसके लिए, है ना, ये यूनिक सा एक्सप्रेशन। और इस खैर इसको लीनियर पोलिनोमियल भी कहते हैं, क्योंकि इसका पावर क्या है, इसका डिग्री क्या है 1 है। और इसमें कितने टर्म है, 2 टर्म है, एक 8x है और एक 21 है। 21 को कांस्टेंट कहते हैं, x वेरिएबल है और 8 कोफिशिएंट है अथी का 8x का। सो और x क्या है, लिटरल कोफिशिएंट है। सो मैं उस समय बाद में आऊंगा। लेकिन देख रहे हो ये एक जनरल टर्म हो गया जो तुम्हारे दोस्त ने जो सभी कंडीशन बताए। अब कुछ भी हो जाए, अब तुम इसमें कोई भी तो पोलिनोमियल्स इसीलिए पढ़ते हैं कि एक जनरल टर्म को हम रिप्रेजेंट कर सके। ये दिख रहा है ये चीज। अब x की जगह कुछ भी रखो, अगर मान लो उसने और बदमाशी की, अगर उसने कहा कि चलो x की जगह सॉरी 15 नहीं था 8 था, तो अब बताओ आंसर कितना होगा। तो x की जगह 8 रख दो, तो 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा 64 प्लस 21, तो 64 प्लस 21 कितना हो जाएगा 85 ना, 85 हो जाएगा ना, तो 85 हो जाएगा। तुम फटाक से आंसर बना सकते हो, ऐसा तुम्हें फिर से शुरू करना पड़ता। तो एक जनरल टर्म होता है पोलिनोमियल का, और भी बहुत सारा यूज है। तो ये चीज मैं बताना चाहता था इसके बारे में। और अब समझ में आया क्यों ज्योमेट्रिकली समझ में आया क्यों a प्लस बी टू द होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ही होता है। और मैं तुम्हें होमवर्क भी दिया हूँ कि a प्लस बी टू द होल क्यूब कैसे तुम ज्योमेट्रिकली प्रूफ करोगे। सो मैं उम्मीद करता हूँ तुम इसको जरूर ट्राई करना। और मैं एक इसका हिंट देता हूँ, a प्लस बी टू द होल क्यूब, क्या ये ऐसे क्यूब का वॉल्यूम नहीं है जिसका साइड a प्लस बी है। ऐसे क्यूब का वॉल्यूम नहीं है जिसका साइड a प्लस बी है। क्यों? क्योंकि क्यूब का वॉल्यूम साइड का क्यूब होता है। तो अगर इस हर एक साइड a प्लस बी का हो, लेंथ का हर एक साइड a प्लस बी का हो, a प्लस बी लेंथ का हो हर एक साइड, तो इस क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा a प्लस बी के होल क्यूब होगा कि नहीं, क्योंकि एल क्यूब है, साइड का क्यूब है, दिख रहा है। तो तुम्हें इससे ये हिंट था, तो तुम इससे प्रूव करना इसको जरा सा, ठीक है। सो अब आते हैं थोड़ा सा कांस्टेंट किसे कहते हैं। अ नंबर हैविंग, ध्यान देना इस सब चीजों पे। अ नंबर हैविंग अ फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड ए कांस्टेंट। जो फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो चेंज नहीं करेगा। ओके, यहाँ पर क्या क्या कांस्टेंट था देख रहे हो, यहाँ पर 3 कांस्टेंट था, 7 कांस्टेंट था, यहाँ देख रहे हो ये सब कांस्टेंट था ना। 21 कांस्टेंट है, एक्स वाले वेरिएबल है, कांस्टेंट जो बदले ना, वो नंबर अपना यूनिक है। 3 हो गया, 4/5 हो गया, अब कोई भी नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, डेसिमल हो सकता है। ओके,
रैशनल, इरेशनल, उसका कांस्टेंट एक वैल्यू होता है। इरेशनल क्या हो सकता है कांस्टेंट, मुझे बताना इस बारे में। सो अब आते हैं, कांस्टेंट हो गया। वेरिएबल क्या होता है? अ नंबर विच कैन टेक वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज, वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज इज नोन एज वेरिएबल, इज नोन एज वेरिएबल। एग्जांपल एक्स वाई जेड ए बी सी, कुछ भी अल्फा बीटा गामा थीटा, मुझे नहीं पता उसका वैल्यू, मैंने एक जनरल एक्सप्रेशन लिखा उसके लिए, पोलिनोमियल्स के लिए, तो उसे वेरिएबल कहते हैं। लेकिन अभी रुकना है जरा सा। A number which is the product of another variable where the power is not zero is called a variable, is also a variable। केवल x y z ही वेरिएबल नहीं हो सकते हैं, एक्स स्क्वायर भी तो वेरिएबल होगा। एक्स स्क्वायर कैसे आता है? एक्स इंटू एक्स को ही तो एक्स स्क्वायर लिखते हैं। तो क्या एक्स स्क्वायर वेरिएबल नहीं है? है, बिल्कुल है, ये भी वेरिएबल है। वाई क्यूब वेरिएबल है, इनफैक्ट वाई टू द पावर 1/3 भी वेरिएबल है। ओके, जेड टू द पावर 0.2, ये सभी वेरिएबल्स में आते हैं। तो ETC और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, इन्फानाइट वेरिएबल्स हो सकते हैं, इन्फानाइट कांस्टेंट है, जितने नंबर्स हैं। अ नंबर विच इज द प्रोडक्ट ऑफ ए कांस्टेंट एंड ए प्रोडक्ट ऑफ ए कांस्टेंट एंड अ वेरिएबल इज आल्सो अ वेरिएबल। देख रहे हो क्या हो रहा है? वेरिएबल तो एक्स वाई जेड तो थे ही या जो भी है, लेकिन अगर उसको खुद से ही मल्टीप्लाई करोगे या उसको उस वेरिएबल का कितना भी पावर कर दो, डेसिमल में ही क्यों ना सही, फ्रैक्शन में ही हो, तो वो भी वेरिएबल है। लेकिन अगर किसी वेरिएबल को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी करोगे और जो रिजल्ट आएगा वो भी कांस्टेंट आएगा। फॉर एग्जांपल 2x³ है, ये किससे बना है? 2 इंटू x³ से। देख रहे हो, x³ तो वेरिएबल है ही, 2 कांस्टेंट है, लेकिन जो मल्टीप्लाई करके जो 2x³ आया ये खुद वेरिएबल है। समझ में आया? तो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करोगे वेरिएबल से, वो भी एक वेरिएबल होगा। ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, इसको समझना तुम्हें चाहिए। आगे क्या है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर वेरिएबल सेपरेटेड बाय अ प्लस साइन और a माइनस साइन इज ऑल्सो ए वेरिएबल। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल सेपरेटेड बाय ए प्लस साइन और ए माइनस साइन इज ऑल्सो ए वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल x वेरिएबल है, इसमें अगर प्लस साइन देके मैं वाई स्क्वायर जोड़ देता हूँ, मतलब वाई स्क्वायर जोड़ देता हूँ, जो कि खुद एक वेरिएबल है, तो ये भी वेरिएबल है। लेकिन इस पूरे में मैं एक z³ भी जोड़ देता हूँ, तो ये पूरा भी क्या है? वेरिएबल है। ये पूरा वेरिएबल टर्म हो गया, कोई भी वैल्यू ये गेन कर सकता है। आगे क्या देखते हैं? अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय प्लस साइन माइनस साइन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, या डिवाइड ओके, ये प्लस नहीं है, डिवाइड साइन इज नोन एज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड साइन इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो ये कॉम्बिनेशन होता है कि इसका कांस्टेंट का, वेरिएबल का, जो किस तरह से आपस में जुड़े होते हैं, प्लस साइन से, माइनस साइन से, डिवाइड से या मल्टीप्लाई से। फॉर एग्जाम्पल 2x² + 7, देखो तो 2 क्या है? कांस्टेंट है, x² क्या है? वेरिएबल है। तो कांस्टेंट इंटू वेरिएबल की तो खुद में एक वेरिएबल हो गया, वेरिएबल है, और प्लस साइन देके मैंने कांस्टेंट जोड़ दिया 7, तो ये क्या हो गया? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया 2x² + 7। ओके, फिर 5x³ + 4xy + 2xy² + 7, देख रहे हो, ये खुद में एक वेरिएबल है। भले 5 कांस्टेंट है, लेकिन इसको किससे मल्टीप्लाई किए हैं? एक वेरिएबल से, जो कि x³ है। वेरिएबल मतलब जो वैल्यू वेरी कर सकती है, इसका फिक्स वैल्यू ना हो। प्लस साइन से जुड़ा हुआ है, किससे? 4xy से। x और y दोनों वेरिएबल है। ये पूरा प्लस 2xy² + 7, 7 एक कांस्टेंट है। ओके, टर्म्स सेवरल पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन। सेवरल पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फॉर एग्जांपल ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कौन कौन टर्म है? एक टर्म 2x² है, और दूसरा टर्म कौन है? 7 है। दिख रहा है इसमें? इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कौन कौन टर्म है? कितने टर्म है? कोई पूछेगा तो कहना 2 टर्म है। कौन कौन है? 2x² है और 7 है। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म है? तो 1 2 3 4 टर्म्स है। कौन कौन है? तो 5x³ है, 4xy है, 2xy² है और 7 है। ओके, ध्यान देना, टर्म का मतलब यहाँ पर केवल प्लस और माइनस साइन से सेपरेट होना चाहिए, डिवाइड और मल्टीप्लाई से नहीं होगा। ओके, डिवाइड और मल्टीप्लाई। फॉर एग्जाम्पल a² / b², क्या ये 2 टर्म है? क्या a² / b² प्लस c²? तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म हैं? तो बस 2 ही टर्म है, a/b का होल स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर है ना, और दूसरा टर्म क्या है? c²। ये मत सोचना कि इसमें 3 टर्म है। आ रही बात समझ में? इसमें 2 ही टर्म है ना।
क्योंकि टर्म के डिफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, सेवरल पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइंस, मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं दिया हुआ है, आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन। ओके, अब इसमें जो 4xy था ये खुद में एक ही टर्म है, ये नहीं सोचना कि इसमें 3 टर्म है, 4 है, x है, y है, नहीं नहीं नहीं, इसमें ये एक ही टर्म है, तभी तो इसमें कितने टर्म है, 4, 1 2 3 4। तो सेवरल पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन। इन द एक्सप्रेशन 9x + 7y + 5, वी से 9x, 7y एंड 5 आर टर्म्स, ये 3 टर्म है। ये मत सोचना कि इसमें 2 टर्म है, इसमें भी 2 है और ये एक है, तो 2 2 4 1 5 टर्म हो गया, नहीं नहीं नहीं, ये एक ही है। ये देख रहे हो, एक वेरिएबल है 9x, 7y भी वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है 5, क्योंकि 5 का वैल्यू चेंज नहीं हो सकता है, और ये आपस में किससे जुड़े, प्लस साइन से जुड़े हुए हैं, तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। सो आगे हम लोग पढ़ेंगे टर्म का बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर डिवाइड डिवाइड से नहीं अथी है, देख रहे हो, प्लस और माइनस साइन से कनेक्ट होना चाहिए। यहाँ 9 और x किससे कनेक्टेड है, मल्टीप्लाई से कनेक्टेड है, तो ये 2 टर्म नहीं होंगे, ये एक ही टर्म है, मल्टीप्लाई का कोई अथी नहीं होता है, ठीक है, उसको टर्म्स में नहीं थी करते, अगर कोई मल्टीप्लाई से उठा वो एक ही टर्म लेते हैं हम लोग। सो आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट भी ले ही लो। कोफिशिएंट क्या होता है, consider the term 9x cube. In this case 9 is called the numerical coefficient. 9x cube में कौन कोफिशिएंट है, 9x cube खुद में वेरिएबल है, लेकिन इस वेरिएबल का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, 9 है, 9 न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है। और x cube क्या है, x cube is said to be the literal coefficient, literal coefficient of 9। x cube का 9 is called the numerical coefficient of x cube। 9x cube में x cube का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, 9 है, और 9 का लिटरल कोफिशिएंट क्या है, x क्यूब है। अगर कोई सिंपल भाषा में ये होगा कि x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 9 है, ऐसे कह देते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। हम ये पूछेंगे कि x क्यूब का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, तब कहेंगे 9 है, और 9 का लिटरल कोफिशिएंट क्या है, तब कहेंगे x क्यूब है, ठीक है। सो गाइस, लगता है वीडियो लंबा होते जा रहा है। टर्म्स हैविंग द सेम लिटरल कोफिशिएंट आर कॉल्ड लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स। आगे इसको मैं बताता हूँ थोड़ा सा, पोलिनोमियल्स, अब जाके डिफिनेशन आया है पोलिनोमियल्स का, इतना बताने के बाद, और इसमें हम देखेंगे कि पावर क्यों नॉन इंटीग्रल ही होना चाहिए ये सब, और फिर उसके बाद पोलिनोमियल्स दैट कंटेन वन वेरिएबल, और थोड़ा सा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल भी देखेंगे, फिर टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स देखेंगे, जीरो पोलिनोमियल के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे हम लोग, और जीरो पोलिनोमियल है क्या, और आई होप इस पर आप क्वेश्चन बनाओ। इसके बाद मुझे एडिशन के बारे में पढ़ना है, सब्सट्रैक्शन, थोड़ा सा पोलिनोमियल के बारे में पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और आइडेंटिटी होगा, फिर एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ पोलिनोमियल होगा, उसके बाद लेवल 1 2 3 एक्सरसाइज होंगे, और बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। सो गाइस, थैंक यू सो मच, और जाके सारा प्लेलिस्ट चेक करो, बहुत सारी चीज़ें बता दी गई हैं, मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, पीएसएन क्लास 8 का। सो जाके चेकआउट कर सकते हो। अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करो, दूसरे के साथ चैनल शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे अहेड।